हाय गाइस, माई सेल्फ एसके सिंह। और आज हम लोग क्लास 11th के लिए सरल आवर्त गति आप लोग समझ गए होंगे। आज हम हिंदी में पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर को लेके आए हैं और ये वीडियो आपका पूरा हिंदी में रहेगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो बच्चा, हम लोगों को जैसा नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? जब कोई पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन के इधर उधर मोशन में करता है, अपने फिक्स पोजीशन के इधर उधर मोशन करेगा तो उसको बोलते हैं सरल आवर्त गति। क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति। जैसे लिखिएगा बच्चा, लाइक लिखिएगा, जैसे लिखिए, जैसे पेंडुलम वाली घड़ी में पेंडुलम का घूर्णन, पेंडुलम वाली घड़ी में पेंडुलम का घूर्णन, ठीक है। और बच्चा और समझ लीजिएगा, पृथ्वी का सन के राउंड, पृथ्वी का ग्रह का सन के राउंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। लेकिन ग्रहों के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी नहीं, सारे प्लेनेट इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है ना। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, बात समझना। तो छोटी छोटी डिफिनेशन में पहले बात करेंगे। देखिएगा, जब कोई झूला झूलता है, ठीक है ना, जैसे मान लिया ये हमारा झूला है और किसी पर्सन को झुलाया। जब किसी पर्सन को झूला झुलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब किसी पर्सन को झूला झुलाते हैं, एक तरफ पकड़ के छोड़ते हैं तो सबसे पहले जब छोड़ेंगे तो तभी दूर तक जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो जो सबसे अधिक डिस्टेंस होती है उससे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो हम लिख दे रहे हैं एम्पलीट्यूड। बोले ये कौन सा हिंदी? इसको बोलेंगे आयाम। क्या बोलेंगे? आयाम। तो अधिकतम विस्थापन का, अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। तो लिखिएगा, अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। देखो बच्चा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ध्यान दीजिए, एक ये वाव लिया, ठीक है ना। वाव का मतलब होता है पेंडुलम, ठीक। और कैसा होता है? सॉलिड। कैसा होता है बच्चा? सॉलिड। अब इसको जब एक तरफ पकड़ के छोड़ेंगे तो इसको यहां ले गए, फर्स्ट टाइम नहीं जाएगा, समझिएगा। वन रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन, एक चक्कर क्या होता है? पहले चक्कर भी समझिएगा। सबसे पहले क्या जाएगा, इसके बाद ये यहां पे आएगा, आया, ठीक है ना। थर्ड टाइम कहां जाएगा? ये जाएगा। ये फर्स्ट रोटेशन था, ये सेकेंड रोटेशन है, ये थर्ड रोटेशन है ना। फिर कहां जाएगा? अपने फिक्स पोजीशन पे आएगा। ये कौन सा रोटेशन है? फोर्थ रोटेशन। कौन सा रोटेशन है? लेकिन इसको कहते हैं वन साइकिल। कैसे? देखिए, ये सर्किल है, सर्किल में 4 पार्ट कर दो। ये था साम्यावस्था। क्या बोलेंगे? साम्यावस्था। रेस्ट पोजीशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेस्ट पोजीशन। पहले ये यहां तक जाएगा फर्स्ट पोजीशन में, फर्स्ट। सेकेंड वापस आया, ये वापस आया तो वापस मान लो कि ये आया, ठीक। आधा चक्कर हो गया। फिर थर्ड ये गया, तीसरा, फिर फोर्थ ये आया, तो पूरा हो गया। तो वन रोटेशन में कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। ये बात समझ आ गई। एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आपने धक्का दिया, झूला ऐसे गया, बाद में ऐसे गया, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एट रेस्ट हो जाएगा, विरामावस्था में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस कवर करेगा उसे मैक्सिमम विस्थापन कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, अधिकतम विस्थापन कहते हैं। अधिकतम विस्थापन को एम्पलीट्यूड कहा गया। क्या कहा गया? एम्पलीट्यूड। देखिए, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय ए, स्मॉल है। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल है। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं।
किससे प्रेस करेंगे बच्चा? ए से। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चा? इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। एम्बिट भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर। डायमेंशन क्या होगी? बीमा। डायमेंशन क्या बोलते हैं? बीमा। क्या होगी मीटर बीमा? एल। क्या होती है? एल। क्योंकि लेंथ कहते हैं तो क्या होती है? एल। लेंथ की एल, द्रव्यमान की एम, क्योंकि मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास। टाइम की टी, एंगल की थीटा। तो जिसको नहीं आती है तो मेरे इसमें एक वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। डायमेंशन बहुत ही आवश्यक है और 100% एग्जाम में आती है। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक सीपीएमटी तक में आती है, आईआईटी में नहीं आती है। आईआईटी बहुत टफ एग्जाम हो जाता है। इसके नीचे जो मेडिकल लाइन के सभी में आती है, जैसे प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या है, ठीक है ना। डायमेंशन आती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। एम्पलीट्यूड यूनिट मीटर, यूनिट क्या होगी? मीटर। डायमेंशन क्या होगी? एल होगी। इसके बाद में देखिए, जब कोई पार्टिकल रिवॉल्व करती है, एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाने में कितना, एक रिवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। जब कोई पार्टिकल एक चक्कर लगा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। कोई पार्टिकल एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे आवर्तकाल कहते हैं। लेगा आवर्तकाल, लेगा आवर्तकाल। आवर्तकाल। जब कोई कण एक पूर्ण चक्कर लगाती है, एक पूर्ण चक्कर लगाती है तो उसे कण का, तो उसमें लगे समय को कण का आवर्तकाल कहते हैं। कण का आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहते हैं। कण का आवर्तकाल कहते हैं। इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किसको? आवर्तकाल। ध्यान दीजिए बच्चा, आपको पता है टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड को ही बोलते हैं आवर्तकाल। बच्चा इंग्लिश में हेडिंग जरूर डाल चलिए, हिंदी वाले, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आवर्तकाल, टाइम पीरियड, देखो टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि टाइम इक्वल क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। फार्मूला बना रहे हैं, दूरी बटे 4। क्या होता है? दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। अब जब सर्कुलर मोशन हो रहा है, कैसा हो रहा है? वृत्तीय गति हो रही है। कैसी गति हो रही है? वृत्तीय गति। कैसी गति हो रही है? वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति में दूरी क्या होती है बताओगे? वृत्तीय गति में दूरी क्या होती है? एक वृत्त है, आप वृत्त के चारों तरफ घूम रहे हैं, मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना। तो गति कैसी होती है? वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति की दूरी क्या होती है? 2 पाई। क्या होती है? भाई आप चलोगे यहाँ से यहाँ तक आओगे, कितना चलोगे? 360। कितना चले? 360, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? t इक्वल 2 पाई। और चाल होती है, कौन सी होती है? स्पीड कौन सी होती है? एंगुलर ब्लास्ट। क्या होती है? एंगुलर ब्लास्ट मतलब कोणीय चाल। क्या होती है? कोणीय चाल। कौन सी चाल? भाई सर्किल में घूम रहे हैं तो कौन सी चाल? कोणीय चाल। कौन सी चाल? कोणीय चाल। कोणीय चाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। किससे? ओमेगा से। कोणीय चाल को ओमेगा से। तो टाइम पीरियड क्या है? t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है? कोणीय चाल। और 2 पाई क्या है? दूरी। और समय का मात्रक सबको पता क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड।
मात्रक मीन्स यूनिट क्या होती है? सेकेंड। डायमेंशन क्या होती है? टी, कैपिटल टी। टाइम है कैपिटल टी। तो इसकी यूनिट बच्चा, यूनिट की बात करें, यूनिट बोले तो मात्रक, मात्रक क्या इसका? सेकेंड। बीमा की बात करें, बीमा को इंग्लिश बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन क्या? कैपिटल टी। डायमेंशन को ऑलवेज बड़े कोष्टक में, स्क्वायर ब्रैकेट, हिंदी क्या बोलते हैं? बड़े कोष्टक में लिखते हैं। बात समझ में आ गई? ये हमारा आवर्तकाल हुआ, ठीक है ना? तो डेफिनेशन लिख लिए, फार्मूला लिखेगा, आप बच्चा लिखो, लिखेगा कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बच्चा समझ में आ रहा है? 100% समझ में आएगा और 101% गारंटी है। यदि आपने 3-4 महीने पढ़ लिया तो सिलेक्शन हो गया, ये गारंटी है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये लिख लो। इसके बाद फॉर्मूला की टाइम पीरियड इक्वल, टाइम पीरियड इक्वल डिस्टेंस अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। तो t इक्वल 2 पाई ओमेगा, t इक्वल 2 पाई ओमेगा। यूनिट इसकी सेकेंड और डायमेंशन इनकी कैपिटल टी। डायमेंशन क्या रहेगी? कैपिटल टी। अब हम लोग बात करते हैं आगे, बात कर रहे हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी की। किसकी? फ्रीक्वेंसी। कौन सी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। क्या होता है बच्चा? आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति क्या होता है? देखो, अभी हम लोगों ने कहा कि किसी पार्टिकल को एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल की रिसिप्रोकल होती है। रिसिप्रोकल मतलब अपोजिट होती है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति, आवर्तकाल की अपोजिट होती है, रिसिप्रोकल होती है, विपरीत होती है। कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती। कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती। अभी होता क्या, कोई पार्टिकल 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगाती है उसे आवृत्ति कहते हैं। अभी क्या था कि एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है। अब 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगाती है उसे आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड बोले, 1 मिनट बोले, 1 घंटा बोले, 1 दिन बोले, 1 साल बोले, ठीक है ना? तो जैसे जो हमारा बल्ब होता है, एसी लाइट होता है, एसी लाइट में 1 सेकेंड में बल्ब 50 बार जलेगा, 50 बार बंद होता है। हम लोग बार बार बंद करते हैं, घर में मम्मी की डांटने लगती हैं, फ्यूज हो जाएगा, क्या बार बार बंद कर चालू कर रहे हो? लेकिन वो 1 सेकेंड में 50 बार चलता है, 50 बार बंद होता है। आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा, जब वोल्टेज लो आता है, वोल्टेज कम आता है, तो क्या होता है? बल्ब ऐसे से डिपर मारता है, डिपर झिलमिलाता है। देखा नहीं देखा? कभी आवाज किया कि नहीं किया? तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब उसकी वोल्टेज कम हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाती है, मतलब घट जाती है। तब 1 सेकेंड में 20 टाइम या 10 टाइम अगर वो डिपर मारेगा तो हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है ना? और जब 50 टाइम मारता है 1 सेकेंड में तो समझ में नहीं आता, इतनी बहुत फास्ट कर जाता डिपर। बात समझ में आ गई? तो बच्चा, हमने बात करी आवृत्ति की, तो लिखेगा कोई कण 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाती है, कोई कण नहीं लिख रहा, कोई कण 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाती है उसे आवृत्ति कहते हैं, उसे आवृत्ति कहते हैं। और इसको n से प्रदर्शित करते हैं, और इसको n से, बच्चा इसको किसी किसे डिनोट करेंगे? n से डिनोट करते हैं।
न्यू से डिनोट करते हैं, एफ से फ्रीक्वेंसी है तो एफ से, एन से डिनोट करते हैं न्यू से। न्यू कैसे बनता है? बी जैसा बनता है, थोड़ा सा तिरछा होता है, एन से, न्यू से, एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यह एन है, एन है न्यू, क्या है न्यू और एफ, ठीक है ना। इन किसी में से कोई एक सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यह आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः सो n इक्वल 1/t, तो n इक्वल, देखो t का उल्टा कर दो ये, तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, क्या जाएगा ω/2π, क्या है बच्चा ω/2π। इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा बच्चा बताइए, इसका मात्रक भी उल्टा होगा 1/सेकेंड, और इसका खुद का भी होता है, क्या होता है हर्ट्ज, क्या होता है हर्ट्ज, ये साइंटिस्ट के नाम पर रखा है हर्ट्ज। और इसकी बीमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, देखो इसकी बीमा टी होती है, तो इसकी क्या आएगी टी इनवर्स, उल्टी क्या लिखते हैं टी इनवर्स, क्या लिखेंगे टी इनवर्स। आप लिखो बच्चा, any particle revolve any particle revolution per second, any particle how much revolution in 1 second called frequency, it's denoted by n न्यू एफ। किसी से इनमें से कोई एक लेंगे, तीनों नहीं लेंगे, n से भी डिनोट किया था, न्यू से भी डिनोट किया था, एफ से भी डिनोट किया था, ठीक है। अभी आप लोग इसी में पढ़ोगे आगे फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग एसएचएम के स्प्रिंग लेंगे, स्प्रिंग में भी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। जब आप 10th में थे तो आवृत्ति को एन से डिनोट करते थे, अभी आप जब 12th पहुंचोगे उसमें एसी पढ़ोगे, जब सेकेंड पार्ट रहेगा एसी का, एसी में फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, होती है ये आवृत्ति होती है, क्या होती है हो गया बच्चा हिंट लेगा। इक्वेशन ऑफ एसएचएम मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। इक्वेशन ऑफ एसएचएम सरल आवर्त गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एसएचएम सरल आवर्त गति का समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से हमारी फिजिक्स स्टार्ट होती है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो देखो, और इस चैप्टर से पूरी गारंटी है, चाहे नीट हो, आईआईटी हो, नर्सिंग हो, पॉलिटेक्निक हो, क्वेश्चन आता जरूर। पॉलिटेक्निक से भी आता है, डी फार्मा में भी आता है, बी फार्मा में भी आता है, इसका क्वेश्चन 100% आया। कोई भी कंपटीशन फिजिक्स है तो एसएचएम, थर्मोडायनामिक्स, ग्रेविटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऊष्मागत की थर्मोडायनामिक्स, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ठीक है ना, इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, कोई नहीं रोक सकता है। मैकेनिक्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, और उधर 12th वाले चैप्टरों से आप ले लें तो मैग्नेटिज्म से आता है, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स से, सेमीकंडक्टर से आता है, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम सरल आवर्त गति का समीकरण, सरल आवर्त गति का समीकरण। अब सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है बच्चा, एक ठीक। अब देखिएगा,
इसको ये कौन सा अच्छा है बोलिए? एक्स अच्छा है कि नहीं है? एक्स एक्स और ये बच्चा वाई एक्स। आपका नाम क्या बेटा? प्रिया। आप ये बताइए कि किसी भी वृत्त में, सर्किल में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस किसकी होती है? सबसे मैक्सिमम क्या होता है? रेडियस। क्या होती है? रेडियस क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। सबसे मैक्सिमम क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? ए। त्रिज्या को यहाँ पे सपोज कर लिया ए क्यों लिया? क्योंकि हम लोग एसएचएम पढ़ रहे हैं। एसएचएम पढ़ रहे हैं तो पक्का सबको पता है कि हम लोग एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे। सबसे अधिकतम दूरी क्या होती है? एम्पलीट्यूड आयाम होता है। तो रेडियस को हमने क्या ले लिया? ए ले लिया। क्या सपोज किया? ए ले। इसको कट करना चाहो तो कट कर दिया, इधर से कट करना चाहे इधर से कट कर दिया। ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज द वाई एक्सिस। यदि ये ए ओ है तो इसे पी सपोज कर लिया, इसे एम पॉइंट, इसे एन पॉइंट। ठीक, बोलो ये एंगल थीटा ले लें तो ये कितना जाएगा? थीटा होगा कि नहीं? अच्छा, थीटा के सामने वाली क्या होती है? कौन साइड होती है? परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर। लंब। क्या होता है? लंब। पास वाला क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार, बेस। और 90 के सामने क्या होती है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। कर्ण क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बच्चा? हाइपोटेनियस। समझ आ रहा है? बोलो। तो यहां में एक्स फाइंड करना है तो आधार लेंगे, कर्ण लेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला किसमें आता है? नहीं, काश में आता है कि साइन में आता है? आधार बटे कर्ण किसमें आता है? काश में। किसमें आता है? काश में। तो काश थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, यही आता है। तो बच्चा काश थीटा इक्वल बेस कितना है? एक्स और कर्ण कितना है? ए। तो एक्स इक्वल क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए काश थीटा। इनसे प्रीवियस चैप्टर में एक चैप्टर था हमारा सर्कुलर मोशन। कौन था? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। चैप्टर नाम क्या था? उसमें पढ़ाया गया था आपको। देखिए जैसे वेग होता है, वेग की डिफिनेशन क्या होता है? विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन दर को वेग कहते हैं। चाल क्या होती थी? दूरी और समय का अनुपात क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाती है। ये किसमें था? लीनियर में, जब हम रोड पे चलते हैं उसकी बात करते हैं। और जब हम सर्किल में चलते हैं तो क्या? तो कहते हैं कोणीय वेग। क्या कहते हैं? कोणीय वेग या कोणीय चाल। क्या कहते हैं? कोणीय चाल। और कोणीय चाल में डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? जैसे ये है गोला, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, पहले आप किस पॉइंट पे थे? पी पॉइंट पे। आप यहाँ पहुंच गए तो आप कितना एंगल चले ना? थीटा कोण। यहाँ तो एक्स चल रहा है, एक्स डिस्टेंस। यहाँ क्या चल रहा है? एंगल चल रहा है। क्या चल रहा है? एंगल। तो क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। डब्ल्यू नहीं कहते, इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं? कोणीय वेग। क्या बोलते हैं? कोणीय वेग। क्या बोलते हैं? कोणीय वेग। ठीक है ना? तो थीटा इक्वल क्या आएगा बच्चा? ओमेगा टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा इक्वल क्या आएगा? ओमेगा टी। थीटा इक्वल ओमेगा टी। तो बच्चा एक्स इक्वल क्या आएगा? ए कास ओमेगा टी। ए कास ओमेगा टी। ये सरल आवर्तन के क्वेश्चन हो गए। एक्स एक्सिस पे ए कास ओमेगा टी। बात समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ। अब थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो जब इसमें लेंगे लंब और कर्ण में रिलेशन तो क्या आएगा? साइन थीटा। क्या है बच्चा? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा जगह साइन थीटा लिख दिया। लंब कितना है? बाई है, कर्ण तो वही सेम ए। तो बाई कल क्या आएगा? ए साइन थीटा। और थीटा जगह क्या लेंगे? ओमेगा टी। तो बाई कल क्या आएगा? ए साइन ओमेगा टी। क्या आएगा? ए साइन ओमेगा टी। ये एक्स अक्ष में एसएसएम की इक्वेशन है।
ये वाई अक्ष में SHM की इक्वेशन है, SHM का समीकरण है। किसका है? SHM का समीकरण। बताइए कोई प्रॉब्लम? कितना सिंपल। ये क्या है? एम्पलीट्यूड। क्या है? वाई क्या? डिस्प्लेसमेंट, मतलब एम्पलीट्यूड के बाद में जितनी डिस्टेंस कवर करता है, छोटी डिस्टेंस, क्या कहलाता है? डिस्टेंस। वाई अक्ष में तो वाई, एक्स अक्ष में तो एक्स। बात समझ में? बोलिए सर कंफ्यूज क्या? वहाँ पे कड ए है और इधर कड एच दिया आपने। हाँ, कड एच कहाँ लिया? ए लिखा है। इधर साइड कोस थीटा बराबर ये इसे इंग्लिश में कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इसलिए इंग्लिश में लिखा हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? ये सीखना पड़ेगा बच्चा, हाइपोटेनियस। जब आप वहां जाएंगे पढ़ने के लिए, वहाँ कुछ भी हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा, और बायो में इतनी लंबी लंबी इंग्लिश होती है, ठीक है ना, तो उसका उच्चारण भी नहीं कर पाओगे। तो अभी से इंग्लिश में कोचिंग इसीलिए जरूरी होती है। आपने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, आप पास भी होकर वहां जाइए, ठीक है ना, लेकिन उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे आपकी जब तक इंग्लिश बेहतरीन नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको इंग्लिश बेहतरीन करनी पड़ेगी और अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जब जाएंगे वहाँ एडमिशन हो जाएगा, वहाँ पढ़ने लगेंगे तब कुछ नहीं हो पाता है। बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, बाद में रोते हैं, डॉक्टर कहता है इसका नाम कहता है, बड़ा नाम लिखा होता है, बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है, ठीक है ना। तो बाद में नर्सिंग करने के बाद भी बच्चे घूमते हैं। अरे जो डॉक्टर बन जाते हैं वो भी घूमते हैं। आपने डॉक्टर देखे होंगे गली मोहल्लों में, कहेंगे MBBS करके आए, लेकिन उनका कोई जाते ही नहीं है। और एक डॉक्टर वो होता है जो ना MBBS की तो झोला छाप होता है, उसके यहाँ लोग खूब भी लगाते हैं क्योंकि मरीज ठीक होता है। तो डिग्री जरूरी है, लेकिन डिग्री के साथ में नॉलेज भी जरूरी है। नॉलेज नहीं तो डिग्री बेकार है आपकी, ठीक है ना। इंजेक्शन नाम ही नहीं पढ़ पा रहा है। जो मोटरसाइकिल, जो गाड़ी से करते हैं, बाइक वगैरह, जो मिस्त्री होते हैं अनपढ़ होते हैं, तो वो एक रखते हैं पढ़ा लिखा लड़का, कहते हैं इसका नाम लिखो, उसका नाम लिख के वो देता है, तो वो मिस्त्री बताता है कि हाँ ये मंगवाना है, वो नाम ही नहीं जानता है। तो ये तो नाम जानना पड़ेगा अच्छा। अब नर्स बनने के चक्कर में ये नहीं कि नर्सिंग कर लिया, नर्स बने, डॉक्टर पीछे डॉक्टर कहते इंजेक्शन लगाओ तो इंजेक्शन भोंक दिया, डॉक्टर कहे ये इंजेक्शन बताओ, डॉक्टर पूछे जा रहे कि सर कौन सा वाला इंजेक्शन, डॉक्टर कहेगा तुमने पढ़ा क्या है, डॉक्टर नाम बता के निकल गया, इंजेक्शन रखे बहुत सारे, कौन सा लगाना है, तो मरीज दूसरा भोंक दिया इंजेक्शन, मरीज तो निकल लेगा, ठीक है ना। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर है बच्चा? जब एक मिनट, जब नहीं, क्या हम लोग लिख रहे हैं? इक्वेशन ऑफ SHM, सरल आवर्त का समीकरण लिखेगा। माना कि ए त्रिज्या के कोई वृत्त, ए त्रिज्या का कोई वृत्त जिसमें एक्स अक्ष पर दूरी, बच्चा ऊपर देखो, एक्स अक्ष पर दूरी OM तथा वाई अक्ष पर दूरी ON है, तब एक्स अक्ष के लिए सरल आवर्त गति का समीकरण, एक्स अक्ष के लिए सरल आवर्त गति का समीकरण। बच्चा फिगर बनाइए और ये इधर वाला पोर्शन नोट करिए, बंद कर दो। फिगर बनाइए इधर, SHM वेलोसिटी ऑफ SHM सरल आवर्त गति का, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति क्या निकालना है? सरल आवर्त गति का वेग, सरल आवर्त गति का वेग, यार हिंदी थोड़ा सा वीक पड़ जाती है। सरल आवर्त गति का वेग, वेलोसिटी ऑफ SHM। समझो बच्चा, कितना सिंपल है कि लेट अस कंसीडर, माना कि एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज ए, माना कि
सरल आवर्त गति का आयाम a, एंगुलर वेलोसिटी एट t टाइम इज ओमेगा, t समय में कोणीय वेग ओमेगा हो तो बस लिख गया, लिखा था। आप डेरिवेशन देखिएगा, यहां समझना बहुत बड़ी चीज है। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ SHM, सरल आवर्त का समीकरण क्या होता है बच्चा? y इक्वल a sin ओमेगा, क्या होगा? y इक्वल a sin ओमेगा t। इसके बाद में डिफरेंशिएशन यूज होगा, अवकलन, क्या बोलते हैं? अवकलन। और ये मैथ वालों को पढ़ाया जाता है। हमने इन बच्चों को बताया था अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, समझिए। जैसे dy ओवर dx, यहाँ x लिखा है और यहाँ लिखा है x पावर 5, मीन्स x की पावर है। यदि यहाँ x के सापेक्ष करा रहा है तो x का ही होगा डिफरेंशिएशन। इसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन। x पावर m, ये फार्मूला ध्यान दीजिए बच्चा, फार्मूला लिखवा दे रहा है। तो क्या होगा? m x पावर m माइनस 1, क्या होगा? m x पावर m माइनस 1। अब जैसे लिखा हो d ओवर dt और यहाँ लिखा है y, तो इसका यही होगा dy by dt। क्या होगा? dy by dt, dy by dt। d वही काम करता है जो 10th में आपका डेल्टा काम करता था, डेल्टा y by dt। डेल्टा y by dt क्या होता था? डेल्टा y क्या है? विस्थापन है। क्या है? विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे बच्चा? वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। एक फार्मूला था, यदि लिखा होगा dy ओवर dx cos x, क्या लिखा होगा? cos x। यहाँ क्या लिखा होगा? x। dy ओवर, इसको ओवर बोलते हैं, अपान बोलते हैं, बटे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? d बटे dx। क्या बोलते हैं? d बटे dx। cos x का और d बटे dx का इसे अवकलन बोलते हैं। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस sin x। क्या होता है? माइनस का sin x। क्या होगा बच्चा? माइनस sin x। और dy बाय dx लिखा हो और sin x लिखा हो, इसका अवकलन होता है cos x। क्या होता है? cos x। ठीक है, और समझिएगा थोड़ा सा, यदि ये लिखा हो कि sin 3x का x के सापेक्ष अवकलन करो। क्या करो? अवकलन। sin 3x का x के सापेक्ष अवकलन करो। तो पहले हम लोग करेंगे 3x का अवकलन। किसका करेंगे? 3x का। तो x का 1 होता है, साथ में 3 है, कांस्टेंट का अवकलन ना अवकलन होता है ना समाकलन होता है, ना डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन होता है। तो 3x का भी ना अवकलन होगा ना समाकलन। ठीक है ना? 3 का, किसका? 3 का। तो 3 रहेगा बच्चा बाहर। पहले x का कराएंगे 3 और x क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। sin x क्या होगा? cos x। क्या होता है? sin x का डिफरेंस क्या होता है? cos x। लेकिन यहाँ लिखते हैं ऐसे, कैसे लिखेंगे? dy ओवर dx ऑफ sin 3x। तो क्या आएगा? पहले 3 लिखेंगे और sin x क्या होगा? cos 3x। क्या लिखेंगे? cos 3x। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ देखिएगा, सरल आवर्त का डिफरेंशिएशन कराएंगे। यहाँ पर x था तो x के सापेक्ष करा रहे थे, यहाँ क्या है? t। क्या है? t। तो t के सापेक्ष कराएंगे। ओमेगा क्या कहलाएगा? नियतांक, कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट।
जिसके सापेक्ष में कराते हैं उसी का फलन होता है। x सापेक्ष में कराएंगे तो x का होगा, t के सापेक्ष में कराएंगे तो t का होगा। क्या लिखेंगे? t के सापेक्ष कलन कराने पर तो क्या आएगा? dy बाई dt। अच्छा, dy बाई dt बाई पहले था, इधर भी लिखेंगे। देखो a कांस्टेंट है, a का होता नहीं है, एक बार निकाल, क्या लिखा? dy बाई dt साइन ओमेगा t। और dy बाई dt क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या कहते हैं? a। अब ओमेगा t का करेंगे, t का क्या जाएगा? 1। t का क्या होगा? देखो यहां से देखो, x पावर m लिखा तो m x पावर m माइनस 1, एक घटा m था तो m माइनस 1। यदि 3 होता तो 3x पावर 2 बचता। कितना बचता? 2 बचता। यहाँ t है तो t का कितना जाएगा? 1। क्या बचेगा हमारे पास? ओमेगा। क्या बचेगा? ओमेगा। और साइन t का क्या होता है? cos ओमेगा t। साइन थीटा cos थीटा और थीटा जगह ओमेगा t, तो लिख दिया ओमेगा t, तो वेग दिया गया। अभी यहीं से मुसीबत खत्म नहीं हुई, अभी आगे भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है समझेगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा था बचपन में, इसे क्वेश्चन फर्स्ट सपोज कर लिया, इसे क्वेश्चन सेकंड सपोज कर लिया। आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, तो बच्चा cos स्क्वायर थीटा इक्वल कितना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा इक्वल बच्चा कितना आएगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही आएगा। इधर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। ये कहानी हमने क्यों बताई? ये आप में नहीं है, आप यहां लिखेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा? 1, क्योंकि हमारे पास एंगल कितना? ओमेगा टी है। ठीक है ना। तो बच्चा cos स्क्वायर ओमेगा टी क्या आएगा? बोलो। रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो बच्चा cos ओमेगा टी क्या आएगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। बच्चा अब आप ध्यान दीजिए, नींद आ रही क्या? अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से बाई का क्या है? ए साइन ओमेगा टी। बाय वालों की प्रॉब्लम होती है, बाय पहले साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी कल क्या आएगा बच्चा? बाय पाने, बुढ़े वाला भाग जाता है, बाय पाने। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बच्चा क्या आएगा? बोलो। वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे cos ओमेगा टी इक्वल क्या आएगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पुट अप करेंगे, वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन थर्ड लेंगे, इसकी हमें नीड नहीं है, इतने पोर्शन की नीड नहीं है, ये हमने समझाया है। लेकिन आप अपने लिख लेना, हमारा जो चल रहा है डायरेक्ट ये चल रहा है। ठीक, ये जो इधर लिखा है, इधर लिखा है, ये रफ वर्क है। ठीक है ना। हमारा यहाँ चला कि वाई इक्वल साइन ओमेगा टी लिया, इसका टी के सापेक्ष फलन कर दिया, एक कांस्टेंट था बाहर लिया, साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी होता है, टी का क्या ओमेगा आया बाहर। तो और यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 होती है, तो cos स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। तो cos ओमेगा टी इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। तो cos ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू बाय पानी आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करें। क्या करें? बात सुनना, बोलो बच्चा। इससे अगर समझ में आ गया तो समझिए चैप्टर फिनिश। इजी से कुछ बनता है, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, वेग से और त्वरण से। ठीक है ना। इतना पहले नोट करिए। अब देखिए बच्चा,
द वैल्यू cos ओमेगा टी पुट इन सेकंड इक्वेशन, द वैल्यू cos ओमेगा टी पुट इन सेकंड इक्वेशन। अरे यार इंग्लिश बार बार आ जाती है। लेकिन समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 से cos ओमेगा टी का मान रखने पर बच्चा ध्यान तो पहले कर, ए ओमेगा cos ओमेगा टी का मान वैल्यू रख दी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लिया ए ओमेगा, एलसीएम क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो किसके टर्म में निकलेगा, ए के टर्म में, है ना। रूट के अंदर ए स्क्वायर है, बाहर निकले क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा। देखो आपने पढ़ा है बचपन में कि लिखा हो 4 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखते थे 4, लिखा होता 4 तो हम लोग क्या लिखते हैं रूट 2 का स्क्वायर, तो बाहर क्या निकलता था 2, ठीक ना, वर्क है। सिमिलरली ए ओमेगा, ए लिया बाहर, क्या आया ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ए से को खल्लास किया। तो बच्चा यहाँ दिख रहा है नीचे, देखे नहीं दिख रहा है, वीडियो में देखे नहीं दिख रहा है ना, तो बोलिए ना नहीं दिख रहा है, इसके बाद नहीं दिख रहा। दिखा तो देखिएगा ए स्क्वायर से बाहर लिया ए आया, ए ओमेगा ए से कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस मींस बी इक्वल क्या है बच्चा, यहां हम लिख दे रहे हैं। इसके बाद बी इक्वल क्या आया, बी इक्वल आएगा हमारे पास ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा बेग आया, क्या आया ये बेग आया, ठीक है। बात समझ में, नोट करिए बच्चा। इसमें आपका जो वेलोसिटी आया v इक्वल ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए क्या है एम्पलीट्यूड, वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा क्या है कोणीय वेग। लेकिन यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू नहीं दी रहेगी, आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, टाइम पीरियड दिया जाएगा, आवर्तकाल दिया जाए। तो आपको पता है t इक्वल टू क्या था 2 पाई बाई ओमेगा, बच्चा ओमेगा इक्वल क्या आएगा 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड दिया जाएगा ऐसे ओमेगा फाइंड करने का। या फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, क्या दी जाएगी फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति दी जाएगी, आवृत्ति दी जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ, क्या लिखेंगे 2 पाई एफ। तो एफ की वैल्यू पुट अप करेंगे, ओमेगा फाइंड हो जाएगा। क्या फाइंड हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा निकलेगा, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू दी होगी, बाई की वैल्यू दी होगी, हमारा वेलोसिटी फाइंड हो गया। और यदि आपसे कह दे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होती है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, छोटे एग्जाम होते हैं तो सिंपल पूछता है, एयरफोर्स में, एनडीए में, नर्सिंग में, पॉलिटेक्निक में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। कहा जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान, अधिकतम वेग कहां पे होगा बताइए। देखो अधिकतम वेग कब होगा, जैसे आप झूला झूल रहे हैं, आप अनुभव कीजिए अपने आप कोई बॉब लिए, पेंडुलम लिए और ऐसे लटकाइए, और जब वो कहाँ आएगा सबसे नीचे पॉइंट पर आएगा, तब क्या होगा अधिकतम वेग होगा कि नहीं होगा। जब कहाँ आएगा सबसे निचले पॉइंट होगा तो क्या आएगा अधिकतम। बात समझ में, कहाँ पे निचले पॉइंट पे, बॉटम पे क्या होगा मैक्सिमम। हाँ नीचे जाइए, एक मिनट रुकिए आ रहे हैं। अरे मैडम कुछ जाइए, मैक्सिमम वेलोसिटी बी मैक्सिमम लेंगे, क्या लेंगे बी मैक्सिमम। बी मैक्सिमम कब होगा जब बाई इक्वल क्या हो जाएगा 0, जब बाई इक्वल क्या होगा 0। मैक्सिमम वेलोसिटी किस पर बाई इक्वल 0 पे, और बाई 0 कहां पे होगा। देखो कोई पॉइंट पेंडुलम है, यदि आप गिराएंगे तो कहां आएगा ऐसे आएगा, एक है। अरे मैडम जी रुक जाइए, वीडियो चल रहा है, आप चिल्ला रही हैं। आप भी तो बोल रहे हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या जाएगा 0, ठीक है किस पे बाई इक्वल 0 पे। जब बाई इक्वल 0 पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 0, तो बी मैक्सिमम इक्वल ए
ओमेगा, क्या आएगा? ए ओमेगा। ए ओमेगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, कहाँ होगी? ए ओमेगा। जब बाई इक्वल क्या आएगा? जीरो। जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। जीरो। तो बी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यदि आपसे कह दिया जाए कि मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, जैसे आप साइकिल लेके जा रहे हो पुल पे, तो जब लास्ट चढ़ते हो पुल पे तो थक जाते हो, कभी कभी साइकिल रुक जाती है, तो जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो क्या होगा? मिनिमम वेलोसिटी। किस पे होगा? एम्पलीट्यूड पे। मीन्स जब बाई की वैल्यू, ध्यान दीजिए, जब बाई की वैल्यू क्या हो जाए? ए हो जाए। क्या हो जाए? ए हो जाए, तो बेग क्या हो जाएगा? मिनिमम। क्या हो जाएगा? मिनिमम। और कितना मिनिमम हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस जीरो, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बाई वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी मिनिमम कितना होगा बच्चा? ओमेगा इंटू जीरो। तो बी मिनिमम कितना आ जाएगा? जीरो। ठीक है, तो बच्चा आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।